Hello students. Now today we start the new topic energy. In energy we deal with the mechanical energy and we know that mechanical energy is having two types. First one is kinetic energy and the second one is potential energy. So today we deal with the kinetic energy. So what is kinetic energy? तो जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं kinetic energy is a form of mechanical energy which possess due to the state of motion of an object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होती है तो ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन वो जो भी एनर्जी ऑक्यूपाई करती है उस एनर्जी को बोलते हैं यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट द एनर्जी occupied by a body due to virtue of its motion is said to be kinetic energy. बेटा इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं कैपिटल के एंड विच इज इक्वल टू हाफ एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इट्स वेलोसिटी और स्पीड दैट इज वी स्क्वायर. सो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है ये हम यहां पर डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ करने के लिए बेटा सबसे इजीएस्ट मेथड by the equation of motion we can say that. So as we know that the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. Now if we consider a mass body m starts from rest, it is very easy actually. Start from rest, that means u कितना हो गया 0 and under the influence of एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगी ये एक्सेलरेशन से. इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट रीचेस to its final velocity v and displaced by displacement s. अब देखिए कंसिडरेशन क्या किया हमने माना है कि एक m मास की बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी u मस्ट बी 0 और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेशन वो फाइनल वेलोसिटी v अचीव कर रही है एंड ड्यूरिंग द जर्नी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट s कवर कर रही है. देन व्हाट शुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में यहाँ पे डिराइव करनी है. देखिए कैसे आएगी. तो जो कंसिडरेशन लिया है हमने उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो हमारा कंसिडरेशन क्या था दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज s एंड एक्सेलरेशन इज a. देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बिकम v square is equal to 0 square plus 2as. Now we can say that v square is equal to 2as. Okay. So from this we can say that a is equal to v square by 2s. तो यहां से एक्सेलरेशन हमें मिल गया, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है v स्क्वायर बाई 2s. नाउ वर्क डन, तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा रखा है कि वर्क डन क्या होता है. वर्क डन होता है बेटा हमारा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो जरा ध्यान दीजिएगा. नाउ इफ वी कंसीडर
displacement occur in the direction of force. जो फोर्स हमने लगा रखा है F, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, हो रहा है, angle between them will become 0. So it will become W is equal to F S cos 0. Now cos 0 is 1, so W will become F into S, and F is, by the Newton's second law of motion, F is equal to ma. This one is S. Now what we know about the A? Acceleration is v square by 2s, so W will become m, A will become v square by 2s into s. So s से s कैंसिल हो गया. क्या रिजल्ट नजर आ रहा है बेटा हमें? अब हमें रिजल्ट नजर आ गया. वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया हमारा W is equal to half m into v square. सो ये तो आया बेटा हमारा वर्क डन. और हमें मालूम है बेटा वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ द वर्क डन इन अ सिस्टम इज स्टोर्ड एज एनर्जी. जिस भी सिस्टम में हम जो वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो ये वर्क जो है ये इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये मोशन की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. सो द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम K is equal to W which is equal to half mv square. तो ये हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रूव कर ली विद द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम कर लेते हैं. अब इसका अल्टरनेटिव मेथड होता है बाय कैलकुलस मेथड. तो अब हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड यूज करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अल्टरनेटिव मेथड से इसको प्रूव करते हैं. इसको रब कर दे रहे बेटा. Now alternative method for kinetic energy expression. अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग कैलकुलस मेथड यूज कर रहे हैं. ठीक है. अगेन बेटा हमें अपनी जो स्टोरी है वो सेम लेनी पड़ेगी. इफ वी कंसीडर अ मास बॉडी M starts from rest. यहां कंसिडरेशन में रेस्ट से ले रखा है. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ कंसीडर कर लेंगे तो वो भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. इफ यू कंसीडर मास बॉडी M starts from rest, that means initial velocity must be 0. Under the influence of force F, if it displaced small displacement dx in small interval of time dt. ठीक है. देन वर्क डन क्या होगा बेटा? वो भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी फोर्स के थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल dt, तो वर्क डन भी कितना हुआ होगा? स्मॉल हुआ होगा. देन वर्क डन must be dw is equal to f dot dx. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने s दिया था तो f डॉट s हो गया था. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रखा है dx, तो f डॉट dx हो गया. अगेन हम कंसिडरेशन ले रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट विल बिकम f dx cos 0. cos 0 is 1, so it will become dw is equal to f dx. Now f can be written as f is equal to ma. This one is dx. This one is m. A can be written as acceleration is rate of change of velocity. That means we know that a is dv by dt. If dv और dx को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, then it will become m
dx by dt और dv बाहर कर दिया. Now we know that dx by dt is rate of change of displacement. It will become velocity. So it will become यहां से mv dv. अब यहां से हमें क्या दिख रहा है? यहां से दिख रहा है कि अगर मैं स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी करी है dv तो वर्क डन कितना करना पड़ा dw. फॉर द कंप्लीट चेंज इन वेलोसिटी मैंने कहा कि अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ और फाइनल वेलोसिटी v तक अचीव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इफ body reaches to its final velocity v from rest u is equal to 0 से फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच रहा है तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? देन टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कैलकुलस मेथड है, dw फ्रॉम 0 से w. ये क्या हो जाएगा बेटा? mv dv फ्रॉम 0 से v. अब dw को इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा हमें मालूम है dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा. अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के w आना है कि 0 की वैल्यू रखने पर 0 ही आएगी, सबट्रैक्ट करने पर m कांस्टेंट था बाहर कर दिया. v को इंटीग्रेट करेंगे बेटा आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, v की पावर 1 प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे v है तभी 1 है तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट मीन v स्क्वायर बाई 2. लिमिट कहां से कहां तक? 0 से v. अगेन बेटा अपर लिमिट रखेंगे कि 0 रखने पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से कितना आ जाएगा? w इक्वल टू आ जाएगा m v स्क्वायर बाई 2. सो अगेन हमें क्या नजर आ रहा है? यहां से हमें यहां से नजर आ रहा है कि हमारा वर्क डन आ गया हाफ mv स्क्वायर और जो वर्क करते हैं हम बेटा वही सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो नाउ अगेन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम that k is equal to w which is equal to half mv square. तो ये हमने अल्टरनेटिव मेथड से भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर डिराइव कर लिया बाय द कैलकुलस मेथड. आई होप आपको ये समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसी है. अब काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच के रिलेशन को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम से हम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. सो काइनेटिक एनर्जी और वर्क में जो रिलेशन आता है उसको यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. अब उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम. काइनेटिक एनर्जी को मैंने 2 बार प्रूव कर लिया था. अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं ना कहीं इस अल्टरनेटिव मेथड से जो डिराइव किया था हमने इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है. तो सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो बहुत सिंपल सी चीज है. According to work energy theorem, according to work energy theorem, the work done on a system, the work done on a system is always equal to change in its kinetic energy. तो ये बहुत सिंपल सी चीज है. दैट मीन्स किसी सिस्टम में हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क सिस्टम में उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के जस्ट इक्वल होती है. That means, according to this statement, the work done W must be equal to delta K. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जस्ट इक्वल होगा. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बाय द अल्टरनेटिव मेथड जो हमने यूज किया था कैलकुलस मेथड, उससे इसको प्रूफ करते हैं. तो अब क्या होगा? सब कुछ सेम तरीके से करेंगे बेटा. बस अब कंसिडरेशन हम ये नहीं लेंगे कि बॉडी हमारी स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज शो करना है दैट मींस हमें काइनेटिक एनर्जी शो करनी पड़ेगी इनिशियल. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी जब बॉडी इनिशियली मोशन में होगी. तो उसके लिए हमने क्या कंसिडरेशन किया? इफ वी कंसीडर अ मास बॉडी m starts
with some initial velocity u, and reaches to final velocity v under the influence of external force F. Now, for the small displacement, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ने कंसीडर कर लिया dx, द वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कितना वर्क डन हो जाएगा बेटा? स्मॉल होगा, दैट इज dw, which is must be equal to f dot dx. Now again हमने फिर से कंसीडर किया कि डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। तो अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने कंसीडर किया, then it will become dw is equal to f dx cos 0. Now cos 0 is 1, so dw is equal to f dx. Now we know that f is equal to ma. Now again acceleration is rate of change of velocity, so we can say that dw is equal to m, a is dv by dt. Now again we interchange the position of dv and dx, so it will become m dx by dt into dv. So dx by dt will become v, so mv dv. Now if we know that work done dw is for the very small change in velocity dv, then total work done for complete change, we integrate the function. So टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 से w, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v mv dv। क्या फर्क आया इसमें और प्रीवियस वाले डेरिवेशन में? प्रीवियस वाले डेरिवेशन में हमने 0 से v किया था इंटीग्रेशन, इसमें u से v करेंगे। देन अगेन व्हाट विल हैपन, तो जरा देखिएगा। नाउ अगर dw को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बिकम w विद द लिमिट 0 से w, तो w ही आ जाएगा। यहाँ पे m कांस्टेंट था तो बाहर हो जाएगा, v को इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट आएगी बेटा u से v। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह v रख देंगे, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखेंगे तो v की जगह u रख देंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दैट मींस w विल बिकम m v स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2। सो नाउ इट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। Now half mv square is the final kinetic energy and half mu square is the initial kinetic energy. So we can say that W is equal to आ गया kf minus ki, where kf is the final kinetic energy and ki is the initial kinetic energy and kf minus ki is the change in kinetic energy. So यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया the work done is equal to change in its kinetic energy, hence proved, क्योंकि यही चीज वर्क एनर्जी थ्योरम में बताई गई थी। आई होप कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर हो गया होगा। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।